शोपियां डिस्ट्रिक्ट में इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में एक सुबह से ही ये ऑपरेशन वहां पर इस समय चल रहा है। जानकारी में ये बताया गया है कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद कि शोपियां के चोटी गांव एरिया में वहां पर कुछ मिलिटेंट के होने की संभावना है। उसके बाद ही वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच में ये जो सर्च ऑपरेशन था ये एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया, जबकि दूसरी तरफ से आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई। वहीं पर उसका जवाब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी दिया गया है। अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट अभी जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया गया है कि इस पूरे एनकाउंटर में 2 आतंकवादी होने की संभावना है। फ़िलहाल जो अभी रिपोर्ट्स हैं किसी भी तरह का इस समय कोई लॉस नहीं बताया गया है, किसी भी कैजुअल्टी नहीं है दोनों साइड से भी। लेकिन सर्च एंड कॉर्डन जो ऑपरेशन है वो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है और एनकाउंटर जो है लगातार ये वहाँ पर इस समय किया, ये पूरा वहाँ पे घटना हो रही है। वहीं पर हम आपको बताएं कि कल भी इसी तरह की एक और घटना हुई थी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई और लेकिन थोड़ी सी गोलीबारी के बाद जो है वो उनकी तरफ से आतंकवादियों की तरफ से गोली जब बंद हो गई तो ये बिल्कुल जो है वहाँ पर किसी तरह का इनकाउंटर आगे नहीं बढ़ा। एक ब्रीफ इनकाउंटर था, उसके बाद आतंकवादी वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। देर रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो है वो वहाँ से निकल गए। एक जानकारी में ये भी बताया गया कि कल शाम को जब ये वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जब ब्रीफ एक गोलीबारी शुरू की गई, गन फाइट वहाँ पर हुई, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो इस ऑपरेशन को सस्पेंड कर देना पड़ा। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जो है वो वहाँ पर गोलीबारी नहीं हुई, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और ना ही आतंकवादियों की तरफ से। जिसके बाद इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए आतंकवादी वहाँ से निकल गए। एक संभावना यही जताई जा रही है कि इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो इस एनकाउंटर साइट से वहाँ से जो है भागने में कामयाब रहे हैं। और वहीं पर एक और जो मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर। इन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये एंटी नेशनल गतिविधियों में काफ़ी इन्वॉल्व थे, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चला रहे थे, जिसमें कि पोस्टर को चिपकाना पूरे इलाके के आगे पीछे, इस तरह के मामले को लेकर। और उसमें जो 2 मुख्य जिनके नाम आए हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनमें रोमेन रसूल शेख और इरफान नज़ीर शेख, इन दोनों ने मिलकर ही जो है ये सारा एक ग्रुप चला रखा था 7 लोगों का। और आगे इन्होंने मोटिवेट किया, लश्कर तैयबा के साथ इनके कनेक्शन थे और पाकिस्तान से वो हैंडल कर रहे थे इन लोगों को। इन दोनों ने मिलकर आगे 5 और युवाओं को जो है इस पूरे अपने ग्रुप में इन्वॉल्व किया और उनको मोटिवेट करके इस तरह के प्रोपेगेंडा, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनको इसमें इन्वॉल्व किया था। कई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी जो हैं इन लोगों से प्राप्त हुए हैं और फिलहाल इस पर अभी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी एक जानकारी है कि शोपियां में इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में एक एनकाउंटर वहाँ पर चल रहा है और सुबह से ही ये एनकाउंटर वहाँ पर शुरू है।